नमस्कार, मैं प्रशांत द्विवेदी क्रिएशन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। हम जो तुलना पर बात कर रहे थे उस बात को आगे बढ़ाते हुए विद्यालय के जीवन में यदि आपको तुलना ने कितना नुकसान किया है, बच्चों के मन पर कितना बुरा प्रभाव छोड़ा है, ये आपको देखना हो तो मैं तो एक ही पैरामीटर मानता हूं। अगर आप रैंडमली किसी बच्चे को, वही बच्चे जो कि आपस में इतनी बातें करते हैं कहने को नहीं, आप गिन नहीं सकते, आप उन्हीं बच्चों में से कोई एक अजनबी व्यक्ति आ जाए और उनसे कहे किसी सीधी बात पर, उनके खुद के इंट्रोडक्शन पर कहे कि बेटा खड़े होकर के इंट्रोडक्शन बताओ, आप कई बच्चों के चेहरे पे हवाई उड़ जाती है। वो बिल्कुल उनके चेहरे पे इतना तनाव दिखेगा, इतना भय दिखेगा और उनके मुंह से निकला एक एक शब्द बिल्कुल कसा हुआ, बिल्कुल दुरुस्त सा और बिल्कुल मैकेनिकल, बिल्कुल मशीनी आवाज में वो कहते हैं। इसको कई तरीके से एड्रेस करते हैं। एक पब्लिक स्पीकिंग का फियर और स्टेज फियर, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। लेकिन अगर आप इसके मूल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यह केवल तुलना है, यह केवल तुलना है, यह केवल इंफीरियरिटी है। अब वहां पर बात यह आ जाती है कि चाहे तो उनके समाज ने, चाहे तो वातावरण ने, अध्यापक, अभिभावक और जिस समाज में वो रह रहे हैं, उन्होंने पीछे मतलब जब और बच्चे नहीं हैं उनके साथ, घर या इस तरह के वातावरण में या अकेले के वातावरण में, अन्य बच्चों से तुलना को इतना गहरे मन में धंसा दिया है कि वो जब आपसी बाल सुलभ वार्तालाप या खेलकूद कर रहे हैं तो उसमें तो वो सहज हैं, लेकिन जिन गुणों के लिए या जिन क्वालिटीज के रिस्पेक्ट में, जिनके सापेक्ष उनकी तुलना करने की बात की जाती है कि देखो वो इंग्लिश में कितना अच्छा है, देखो वो मैथमेटिक्स में कितना अच्छा है, जब उस किसी मंच की बात आती है तो वो वहां बहुत असहज हो जाते हैं, क्योंकि ये तुलनाएं धीरे धीरे हीन भावना का रूप ले चुकी होती हैं। और मैं आपको बताता हूं, तुलना माता पिता के या अभिभावकों के या अध्यापकों के कहने के अर्थ में तो वो एक पॉजिटिव मोटिवेशन होता है कि उनको देख के बच्चा मोटिवेट होगा। लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि ऐसा कोई प्रयास ना करें कि बिल्कुल जिनके साथ वो बहुत घनिष्ठ परिचय में है उससे कोई तुलना करें, क्योंकि जितनी घनिष्ठता होगी, अगर आपने तुलना उससे की तो उसके मोटिवेट होने के चांस उतने कम हैं, हीन भावना के चांस उतने ज्यादा हैं। यदि मैं एक राजस्थान के बच्चे की तुलना किसी गुजरात के बच्चे से करूं, उसे वाकई थोड़ा सीखने को मिलेगा कि हाँ, क्या ऐसा हो गया, उसने केमिस्ट्री में ऐसे ऐसे ये पढ़ लिया, ये रिएक्शन, वह निश्चित रूप से इंस्पायर होगा। लेकिन अगर मैं उसकी तुलना उसके उस दोस्त से करूं जिसके साथ वह बीत रहा है, जिसके साथ वो रोज रोज होना सीख रहा है, जाहिर सी बात यह उसके लिए ईर्ष्या और हीन भावना का कारण ज्यादा बनेगी। क्योंकि वो बाल मन है, वो बच्चे जैसा मन है, तो उसके लिए सकारात्मकता सहज नहीं है। लेकिन हाँ, एक भय आ जाना, हीन भावना आ जाना बहुत सहज है। तो ये जो वातावरण ने तुलना क्रिएट कर दी है, उसका सीधा सीधा रूप आप उनकी पब्लिक स्पीकिंग में देख सकते हैं। उन्हीं बच्चों में वो खेलते हैं, कूदते हैं, अच्छे बुरे हर तरह के मजाक करते हैं, लेकिन जब विषय पर बात करनी हो, अपना खुद का परिचय देना हो, तो वो असहज हो जाते हैं। और तुलना और हीन भावना को आप बच्चों के मन के लिए लोहे पर लगी जंग की तरह माने। वह उनकी सारी रचनात्मकता मार देगा, वह उनकी सारी मेधा मार देगा, वह उनको एकांगी बना देगा और वह उनको मानसिक रूप से विक्षिप्त बना देगा। और बाद में यही तुलनाएं जब फूटती हैं तो तरह तरह की लड़ाइयां, सुसाइड्स और बहुत सारी चीजें होती हैं। हालांकि वह बहुत ही एक्सट्रीम के परिणाम हैं, लेकिन उनके बीज ऐसे ही मन में बोए जाते हैं। तो ये जो तुलना है, ये बर्फ की तरह जम ना जाए, इसके लिए मेरा अनुरोध है कि इनको इनकी कम्युनिटी में सहज होने के लिए जो जैसा है उसको वैसा, अगर कोई चित्रकारी में अच्छा है
और कोई पढ़ने में अच्छा है, तो चित्रकारी वाले की तुलना पढ़ने वाले से करके, पढ़ने वाले की तुलना चित्रकारी वाले से करके दोनों की रचनात्मकता ना मार दें। और कोई अगर दोनों में नहीं अच्छा है, बस दोनों के साथ अच्छे हंसी मजाक करता है, तो उसके सेंस ऑफ ह्यूमर की रिस्पेक्ट हो। और यह तो हो ही नहीं सकता कि परमात्मा की प्रकृति में किसी बच्चे को किसी तरह का गुण न दिया हो। दो पत्ते ईश्वर ने समान नहीं बनाए, हर सबको अपना गुण दिया, तो दो बच्चे समान बना ही नहीं सकता। और हर बच्चे में कुछ ना कुछ गुण तो है ही, वो खुश रह सकता है ना, ये छोटा मोटा गुण नहीं है। आज की इस माहौल में स्वयं में खुश रहना छोटा मोटा गुण नहीं है, खेल सकता है ना, कुछ नहीं तो एक स्वस्थ सहज अच्छा जीवन जी सकता है ना। तुलना से क्या कोई बहुत कुछ हासिल हो जाएगा? बहुत हासिल तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, बिगड़ने के चांस उतने ही ज्यादा हैं। और इस एक बात का बहुत 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 ध्यान रखें कि बच्चों के किसी करीबी से, रिश्तेदार के बच्चे से या उसके किसी खास दोस्त से, ये तुलना जहर है, यह विष है, यह उसका मन जहरीला कर देगा। अगर तुलना करनी है तो हाँ, सही बात है, किसी बच्चों के इंस्पायरेशन की 100 कहानियां हैं, 100 कहानियां हैं। अभी जैसे मैं आपको एक कंपैरिजन बताऊं, अभी 2-3 साल पहले की घटना है। हरियाणा का एक स्कूल था, वो केवल 10वीं तक था और 12वीं तक के स्कूल के जाने के रास्ते में कुछ मन चले छेड़छाड़ किया करते थे। अब उन बच्चियों ने, वो बच्चियां धरने पर बैठी और उन्होंने मुख्यमंत्री को उस स्कूल को 12वीं तक की मान्यता और उसके लिए अध्यापक उपलब्ध कराने का आयोजन करना ही पड़ा। अब अगर ये तुलना उसकी सहेली से की जाएगी तो जाहिर सी बात है कि वो कभी इतना साहस नहीं जुटा पाएगी कि वो धरने पर बैठे। लेकिन हाँ, यह तुलना अगर मैं जरूर राजस्थान के किसी स्कूल में कहूंगा, जरूर गुजरात के किसी स्कूल में कहूंगा, तो वो जरूर इससे मोटिवेट होंगे। मूल बात समझें, जिसको पिन पॉइंट्स कह सकते हैं, कि बच्चों की तुलना उनके किसी नजदीकी व्यक्ति से कभी भी ना करें। यह विष है, ये जहर है। और यदि उनको आप तुलना की जगह किसी ऊंचे व्यक्तित्वों से, पढ़ने लिखने वाले बच्चों से, दुनिया भर में, फिनलैंड में, ब्रिटेन में, ऑकलैंड में अलग अलग तरह की एजुकेशनल प्रैक्टिसेस हैं, कई तरह के क्रिएटिव बच्चे हैं, उस तरह के वीडियो दिखाएंगे, तो अगर वो इंस्पायर नहीं भी होगा तो कभी भी डीमोटिवेट नहीं होगा, कभी तुलना से, हीन भावना से ग्रसित नहीं होगा, उदासी में नहीं जाएगा, अवसाद में नहीं जाएगा। तो अपने बच्चों को अवसाद से बचाएं और विषाक्त तुलनाओं से, जहरीली तुलनाओं से, टॉक्सिक कंपैरिजन से बचें। आपने मेरी बातों को इतने प्रेम से सुना, ध्यान से सुना, बहुत अनुग्रहित हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।